जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, क्योंकि आज सालगिरह का दिन आया है। हमें सबसे पहले सालगिरह का नोटिफिकेशन आया है, तो हमने अपनी मोटरसाइकिल को गिफ्ट वाली दुकान की तरफ पाया है और ये भाई साहब ने हमें एक एक गिफ्ट चेक करवाया है। हमने काफी सारे गिफ्ट वगैरह देखने के बाद एक गिफ्ट को अपनाया है, उसे पैक करवाया है और इन भाई साहब से अपना बिल बनवाया है। बिल देने के बाद हम लोगों ने ऊपर नाम वाला स्टिकर लगवाया और उसके ऊपर खुद अपना नाम पाया। क्योंकि मुझे बर्थडे का अचानक पता चला था, तो मैं कोई ना था नहाया, मैंने गिफ्टों को उठाया और अपनी मोटरसाइकिल को बर्थडे बॉय के घर की तरफ पाया। गर्मी की वजह से मेरे कपड़ों का निकल चुका था जनाजा और इधर जी खोला है बर्थडे बॉय ने खुद आके दरवाजा। हम लोगों ने जल्दी से बर्थडे बॉय से सलाम ली और जबरदस्ती इनके घर में घुस गए और जब मैंने अंदर जाके देखा तो सब बने हुए थे गुलाब और मेरी हालत हुई थी फुल खराब। पसीने की हालत में इन लोगों के दरमियान बैठना मैंने गवारा ना किया और ना चाहते हुए भी फिर मैंने नहा ही लिया। जल्दी जल्दी से नहाकर मैंने ये मुंह अंदर से निकाला और मैं निकल पड़ा फिर से बर्थडे बॉय के घर की तरफ। जब मैं जल्दी से वापस उनके घर पहुंचा तो उधर महफिल पाक जा रही थी, तो ये देखकर तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि लोग तो बर्थडे पे पता नहीं क्या कुछ करते हैं, गाने शाने लगाते हैं, लेकिन इधर तो बहुत ही प्यारी महफिल जा रही थी। मैं भी बहादुर तरीके से महफिल में बैठ गया। ही महफिल पाक खत्म हुई तो बर्थडे बॉय के वाले साहब भी तशरीफ ले आए और वो आके अपनी स्टेज की सेटिंग वगैरह करने लग पड़े। इतनी देर में मुझे बर्थडे बॉय मिल गया, मैंने इनसे सलाम ली, इनका हालचाल पूछा और इनका इंटरव्यू छोटा सा किया, जो कि ये बहुत खुशी से दे रहे थे। पूरी महफिल में अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा टेंशन थी तो वो थे इस बर्थडे बॉय के पापा जी, जो कि स्टेज को काफी देर तक ठीक करते रहे। खैर इतनी देर में हमारे हाथ बर्थडे बॉय लग गया, फिर जो बातें हुई वो आप खुद आगे सुन सकते हैं। ये जी अब्दुल हदीफ, इनकी यार बर्थडे है, ये 7 साल के हो गए ना, 7 साल के हो गए, 7 साल के 7 साल पहले ये ज़मीन पर चक्कर मारने आए थे, लेकिन इनका इधर दिल लग गया, पक्के पक्के बैठ गए। खैर 7 साल आज ये 1 साल और पुराने हो चुके हैं और अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऐसे पुराने होते रहेंगे। और इधर पेशे खिदमत है जी बर्थडे बॉय का सबसे छोटा भाई और उनके पापा। पापा तो बार बार आप देखी जा रहे हैं, लेकिन इसे गौर से देख लें, ये है जी बर्थडे बॉय का सबसे छोटा भाई। माशाल्लाह कितना क्यूट है। महफिल वगैरह हो चुकी थी तो अब बारी थी स्टेज के ऊपर केक लाने की और केक को काटने की सेरेमनी आने वाली थी। केक काटने से पहले हमारा बर्थडे बॉय 2 बड़े बड़े लोगों के दरमियान में बैठा बड़ा प्राउड फील कर रहा है। ऐसे भी प्राउड क्यों ना फील करे, क्योंकि उसके पापा ने एज ए डॉक्टर बहुत सारी असनाद और बहुत सारी शील्ड जीती हुई थी और इतनी शील्ड मेरे ख्याल में एक डॉक्टर के घर में हो तो उसका सीना फखर से चौड़ा करना तो बनता ही है। सीना चौड़ा होने के साथ साथ इनका दिल भी बहुत बड़ा था, क्योंकि इतना बड़ा दिल वाला केक और इतना प्यारा, माशाल्लाह कोई बड़े दिल वाला ही ला सकता है। मैंने जल्दी से बर्थडे बॉय की केक के साथ प्यारे प्यारे क्लिप बनाए और छोटी छोटी तस्वीरें बनाई और उसके बाद हमने ऊपर लगा दिया हैप्पी बर्थडे वाले बल्ब। ओहो, बल्ब से मुराद है मोमबत्तियां छोटी छोटी, तो उनको जला दिया। और इधर आपके लिए एक सरप्राइज ये है कि मैंने तो आप लोगों को पूरे व्लॉग में नहीं बताया कि ये बर्थडे सिर्फ हाथी भाई की नहीं है, बल्कि ये हाथी भाई की बहना आनिया आपी की भी है। जी हाँ, ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम है, इसलिए ये बर्थडे दोनों को डेडिकेट की गई है। जैसे ही इन दोनों ने मोमबत्तियों को बुझाया तो इनके पापा जी के साथ ऐसा काम किया गया जिसके बगैर पाकिस्तानियों का कोई भी फंक्शन अधूरा होता है। जी हाँ, इनके पापा जी को अच्छी तरह से फॉर्म से भर दिया गया। वैसे भी अपने बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी किसी को होती है और जो सबसे ज्यादा मेहनत अपने बच्चों के लिए करता है तो वो एक वालिद ही होता है, तो इतनी सी खुशी में हमारा शामिल होना तो बनता था। पापा जी को अच्छी तरह से लपेट कर हम लोगों ने आपी हानिया को और हाथी भाई को गिफ्ट दिए और इसके बाद हमारा काम शुरू हो गया जी केक खाने वाला। आहा क्या मजेदार केक था यार, पता नहीं कौन कौन से जायके, चॉकलेट के, क्रीम के, बड़ा ही वीआईपी केक था। यकीन करो मैं कैसे बताऊंगा कैसा केक। हमने बर्थडे बॉय को और बर्थडे गर्ल को जल्दी जल्दी से केक खिलाया, खुद भी खाया और उन्हें अच्छी अच्छी सी दुआएं दी। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और इनके लिए भी उम्र दराजी की दुआ कीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।